हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है दोस्तों। निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो 18,152 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है, ट्रेड हो रहा है 18/5/2023 को। और इस वीडियो में बात करें गेल इंडिया लिमिटेड की। गेल इंडिया लिमिटेड के चौथी तिमाही Q4 FY23 के नतीजे आने वाले थे, रिजल्ट आने वाला था। तो रिजल्ट की बात करें, क्या परफॉर्मेंस रही है चौथी तिमाही में गेल इंडिया लिमिटेड की। गेल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो PSU कंपनी है और भारत सरकार की कंपनी है। स्टॉक प्राइस जो है 105-106 के आसपास कारोबार कर रहा है। स्टॉक प्राइस 106 में है 18/5/2023 को। तो आपके पास गेल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक है तो चेक करते हैं चौथी तिमाही के नतीजे और क्या अपडेट आया है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही है, कितनी ग्रोथ रही है पिछले साल के अनुसार और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। तो इन पॉइंट्स की बात करें, शेयर प्राइस 106 में एक रेंज में है और देखते हैं कि डिविडेंड दिया है नहीं दिया है। तो देखिए, गेल इंडिया का ये अपडेट है। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। किसी कंपनी के बारे में अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में नाम लिखें। कंपनी के बारे में जो अपडेट रहेगा रिसर्च करके वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। अब इनकम और मुनाफे की बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड का। और देखिए, ये स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है और 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं 32,858 करोड़ का है, 32,858 करोड़ का है और 35,380 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था 31 दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। और एक साल पहले जो इनकम था, रेवेन्यू था 26,968.21 करोड़ का था। तो ये बढ़कर 32,858 करोड़ का हो गया है अब की बार Q4 FY23 में। बट दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से कम है, 35,380 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर, यानी में ज़्यादा रेवेन्यू था, जनरेट हुआ था। अब की बार 32,858 करोड़ का है। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से डी ग्रोथ है। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम जो है 33,875.39 करोड़ का है दोस्तों और 36,069 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में था। एक साल पहले 27,391 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो 27,391 करोड़ से बढ़कर तो देखिए टोटल इनकम 33,875 करोड़ का होगा। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों। तो टोटल इनकम मिक्स में है, ये मीन्स तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है, बट सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है। अब आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। और एक्सपेंसेस देखिए, ये एक्सपेंसेस का कॉलम है। टोटल एक्सपेंसेस है 33,284 करोड़ का, 33,284 करोड़ का एक्सपेंसेस है, 33,875 करोड़ का टोटल इनकम है। तो 33,284 करोड़ का एक्सपेंसेस है और जो इनकम था 33,875 करोड़ का था। तो कंपनी को प्रॉफिट है। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। गेल इंडिया का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है, नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 603 करोड़ का है दोस्तों। और Q3 में दिसंबर के क्वार्टर में 245 करोड़ का था। एक साल पहले देखिए 2,683 करोड़ का था, तो घट कर ये 603 करोड़ का हो गया है। तो कम प्रॉफिट हुआ है सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से एक तरह से बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट 603 करोड़ का रहा है गेल इंडिया लिमिटेड का। आगे की तरफ चलते हैं और देखिए अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर घट गया है दोस्तों 0.92 का, क्योंकि मुनाफा कम रहा है और 0.37 का था दिसंबर क्वार्टर में। एक साल पहले था 4.03 का। तो अर्निंग पर शेयर घट गया दोस्तों। तो देखिए, गेल इंडिया ने जो नतीजे पेश किए हैं, जो नतीजों का अपडेट दिया है गेल इंडिया लिमिटेड ने चौथी तिमाही Q4 FY23 का, तो रेवेन्यू 33,875 करोड़, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, सालाना बढ़कर आया है। सालाना मीन्स ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रोथ है, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से डी ग्रोथ है दोस्तों।
मिले जुले नंबर्स हैं गेल इंडिया लिमिटेड के चौथी तिमाही में। मार्केट कैप की बात करते हैं 69,794 करोड़ का मार्केट कैप है। 18/5/2023 तक बुक वैल्यू पर शेयर है 97 का। अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और अर्निंग पर शेयर है 12.83 का। डिविडेंड यील्ड है 9.42 का और पी है 8.27 का। तो स्टॉक देखिए अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और गेल इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस 3 साल का रिटर्न 96% का है। 3 साल से जिन्होंने स्टॉक को रखा है तो 96% का रिटर्न दिया है। 1 साल का रिटर्न 3.58% का है। इसी के आसपास स्टॉक प्राइस था साल भर पहले। और 3 महीने का जो रिटर्न है 10% का। पिछले 3 महीने से स्टॉक में एक तरह से तेजी देखने को मिली है। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और जिस तरह के नतीजे हैं तो एक नज़र अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। इंडिया लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है 1 साल का। 106 रुपये में स्टॉक प्राइस है। 3 से 4% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। 113 रुपये इसका हाई है, 83 रुपये लो है। और हाल फिलहाल की बात करते हैं तो जो मार्च के महीने में गिरावट आई थी, 100 रुपीज़ के नीचे नहीं गए और 100 रुपीज़ के ऊपर ही मीन्स 100 और 110 के बीच घूम रहा है दोस्तों। तेजी तब आएगी जब अपना 52 वीक हाई ब्रेक करेगा। तो जिस तरह के नतीजे हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ रहता है तो ऊपर की तरफ मान के चलिए 110, 115। तो जिस तरह के नतीजे हैं तो एक रेंज में ही रहना चाहिए। नीचे की तरफ मान के चलिए कि 100 रुपीज़ का इसका सपोर्ट रहेगा। 100 के नीचे फिसलता है तो थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ सकती है 95। और ऊपर की तरफ अगर 113 को ब्रेक करता है तो 115 से 120। अगर मार्केट में तेजी होती है तो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर सकता है। और जिस तरह के नतीजे हैं 15-20 पॉइंट के बीच एक घूमता हुआ नजर आएगा अगले 2-3 महीने के अंदर। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।